राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय की सुंदर कथा सुनाएंगे। आप प्रतिदिन इन कथाओं का आनंद अवश्य लीजिएगा, क्योंकि हमें जब इस तरह की दिव्य कथाएं सुनने को मिलती हैं तो उससे हमें भगवत प्राप्ति होती है। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के मंत्रों का जब उनकी कथाओं का श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। श्रावण का अत्यंत पावन महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव माता पार्वती के सहित धरती पर विचरण करते हैं। हम सभी को भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा अर्चना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन श्रावण मास के प्रतिदिन जाकर हमें शिवालय में 1 लोटा जल भगवान पर अवश्य चढ़ना चाहिए। वैसे विधान तो है कि समस्त शिव परिवार के जो लोग हैं, जैसे कि गणेश जी, माता पार्वती, नंदीश्वर, कार्तिकेय, नाग देवता, इनको हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। तत्पश्चात हम भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर 3 लोटा जल चढ़ाने का विधान है। जल में काले तिल मिलाकर यदि हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के सभी क्लेश विकार दूर होते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं आज की पावन दिव्य कथा। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी लोग पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण अवश्य करें। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन, सविधि दाल आटे भात को नैवेद्य नमक सहित आम का साग तरकारी रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना दें। जो विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्राप्त्यर्थ कठिन समस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यूं निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिण नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारिणी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिवजी से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसके करने से दोष की शांति हो।
ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, है सनत कुमार है, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदायक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल का लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 विहर्तियों से होम कर स्विष्टकृत संग होम कर कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मत सबको जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह मुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सारा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश को गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बड़ी दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के लिए दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी किनारे शमशान में गए। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो गए। बोले, ये तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यूं सुन बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। बालिका का ऐसी हठ देखकर सब करुणा से आदरचित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय ये कन्या साफल्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता के द्वारा बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हों तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना चाहिए। यदि आप हम सबको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हम सब यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई, बाल स्वभाव से न जानती हुई कि ये क्या है, यूं कह विह्वल हुई उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता है ऐसा उसको ज्ञान ना था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ। उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कह कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शिव
और पार्वती के कथन अनुसार किया। सुपोधन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती ने उस बालक को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिवजी के जाने पर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी किनारे राजा आ गया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजा, आपका मरा हुआ लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी ये पुत्र वधू शुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा है। यूं राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों के दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने से विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोधन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर जाता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर कथा के बाद आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान शिव की बड़ी ही सुंदर सी स्तुति। यदि हम भगवान शिव के किसी भी मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं या स्तुति करते हैं तो उससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए भक्तों, करते हैं भगवान की स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम ही दयादिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महा योगीश्वरा। दयानिधि दानेश्वर जय, जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, योगड़ी बागंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तुम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। प्रिय भक्तों, बड़ी ही सुंदर है ये स्तुति भगवान शिव की। सच्ची आराधना का सरल और प्रभावशाली माध्यम है। ये स्तुति न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल देती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करती है।
जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से इसका पाठ करता है उसके जीवन में भगवान शिव की असीम कृपा अवश्य बरसती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।